होली की बारात निकाला करते थे। होली की बारात निकलती थी, ऐतिहासिक बारात निकलती थी। अगर ऐसा कोई बात होता, मतलब जो त्योहार होते थे हिंदू मुस्लिम वो भी नहीं मानते थे, नहीं मानते थे। जो हिंदू के त्योहार होते थे वो भी मनाते थे। अदम मनाते थे, खुल के मनाते थे। और हाथी घोड़े कोई घर नहीं चला पाता है। अगर एक बंदा किसी घर के अंदर चोर निकल जाता है तो उसकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती है। तो आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगरचे सिलसिला बाद सिलसिला चलता आ रहा, सांसद होते चले जा रहे हैं, सारे लोग बनते चले जा रहे हैं, तो इसकी वजह कहीं तो कहीं अपने खून पसीने को उन्होंने मोहब्बत को जताया है ना लोगों पब्लिक के अंदर, तभी तो इस तरीके से बनते चले। जनता जानती है कि माफिया कौन है और कौन नहीं है, ये तो जनता जानती है। और हमको लगता है कि सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि असली माफिया कौन है और किसको लोग माफिया बनाते हैं। जनता तो इनको मसीहा बोलती है। खाक किया जाएगा इसमें शामिल होने का और चांस देना चाहिए, ये मेरे तरफ से ये अगर सरकार को भी अगर ये मैसेज आए, मेरे तरफ से भी ये जाना चाहिए, क्योंकि अब्बास अंसारी कोई अपराध नहीं है, उनके बेटे हैं उनके बेटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा बेटा है उनको। ये भी काली बाग जो कब्रिस्तान है, उसी कब्रिस्तान के ठीक बगल में हम खड़े हैं और यहीं पर जो है कब्र खोदी जा रही है। जो मुख्तार अंसारी हैं उन्हें यहीं पर सुपुर्द खाक किया जाएगा। और हमारे साथ और व्यक्ति हैं जो कुछ दूर से चल के आए हैं, जिनसे जानते। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। अच्छा, कहाँ से आए? अटवा फतेहपुर से। अच्छा, जी, यहाँ से उतना दूर से? जी जी, ये मोहब्बतें हैं उनकी जी। मुख्तार अंसारी सांसद जी जो रहे हैं यहाँ के जी, और गरीबों का मसीहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि अपराधी और इस तरीके से हैं, क्योंकि ये खानदान बाई खानदान देखा चला आ रहा है। अच्छा, सिलसिला बाई सिलसिला देखा चला आ रहा है कि बाप दादों से, और जिस्म के अंदर जिस तरीके से अन्न डालेंगे उसी तरीके से औलाद पैदा होता है। ठीक है, तो हमारा ये कहना नहीं है कि गरीबों के मसीहा थे। न जाने कितने गांव गाजीपुर के पूर्वांचल में न जाने कितने गांव को, कितने घरों को आबाद इन्होंने किया है। जो आज गाजीपुर पूर्वांचल में देखा जाएगा कि बहुत ऐसे घर हैं जिसमें चूल्हा भी नहीं जल रहा है। अच्छा। चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, हर लोग जो है इस मसीहे के लिए अपने आंसू बहा रहे हैं और गमज़दा हैं। अच्छा। और हमारा ये भी कहना है कि 63 साल की उम्र में ये बड़ी अच्छी मौत पाए हैं, क्योंकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल के बाद उन्होंने विसाल किया था। और ये अच्छा पैगाम है मुख्तार अंसारी के लिए। वो शहीद के दर्जे पे हैं और रहेंगे, जन्नत का हकदार हैं, जन्नत में हो जाएंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि जैसे पूरे पूर्वांचल में उनका दबदबा। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने गरीबों का जो हक रहता था उसको उन्होंने देते थे। और इंसान अपने लिए, हर एक इंसान जीता है, जीने को अपने लिए जानवर भी जीता है, लेकिन जानवर में और हमारे में क्या फ़र्क रह जाएगा जब हम दूसरे को काम ना आए। ये बिल्कुल कहना गलत है मेरे हिसाब से। बाकी कौन क्या कह रहा है, आप मिले थे? मैं मिला हूँ। मैं जिस वक्त कुर्की हुआ था, मैं यहीं पे जो है तालीम याफ्ता था, मैं यहाँ पढ़ रहा था। अच्छा। मैं आकर के देखा था जिस वक्त को यहाँ पे कुर्की हुआ था, मैं उस वक्त भी यहाँ करके रहा हूँ। मैं एक बचपन से देखा हूँ, उनके सोच, उनके स्वभाव को देखा हूँ, उनके अखलाक को देखा हूँ। लोग आज इतने गमज़दा हैं, आपको इसका खुद ही अंदाजा होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जी। पूरे पूर्वांचल से सुबह रात को ही जैसे पता चला तो पूरा फाटक पे भीड़ लग गई थी लोगों की। जी, ये उनकी मोहब्बतें हैं। हम भी आए हैं उनकी मोहब्बत में। जितने लोग चला, चाहे बिहार के हो, पूर्वांचल के हो, गाजियाबाद के हो, दिल्ली के हो, नोएडा के हो, ऐसा नहीं है। माफिया तमाम किस्म के हैं, तमाम लोग हैं। लेकिन अगर माफिया होते तो लोगों के दिलों में इतनी जगह नहीं बनती, इतनी मोहब्बतें नहीं बनती। जो आज आप देख रहे हैं, फाटक पे आप आए हुए, आप भी कहीं से चल के आए होंगे, आप भी देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनकी मोहब्बतें में। हम लोग का ये कहना है। और इस तरीके से नहीं कि नहीं अपराध है। आप उनके नाना का भी हिस्ट्री जानते हैं, उनके दादा का भी हिस्ट्री, जब आप पत्रकार हैं तो सारी चीज़ों को जानते होंगे, ऐसा तो नहीं है। उनके परिवार से जो उनके पिताजी थे, उनको जो है कहा जाता था स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जी, उनके दादा भी ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी थे, नाना भी थे। इस तरीके से तमाम उनके बताया ना, हमको पहले ही आपको बताया कि अच्छा, उनके बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, वो मऊ से अभी फिलहाल में विधायक हैं, लेकिन क्या वो अभी जेल में है? तो क्या आने वाले हैं? ये प्रशासन का मसला है और उनके घर का मसला है, इसमें हम और आपको क्या लगता है कि उनको आना चाहिए? आना तो चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। अगर मुनासिब समझते हैं, कानून है, अगर समझते हैं कि नहीं उनको आना चाहिए, तो ये हक है ये, क्योंकि आखिरी वक्त है, सुपुर्द खाक किया जाएगा इसमें शामिल होने का और चांस देना चाहिए। ये मेरे तरफ से ये अगर सरकार को भी अगर ये मैसेज आए, मेरे तरफ से भी ये जाना चाहिए, क्योंकि अब्बास अंसारी कोई अपराध नहीं है, उनके बेटे हैं। उनके बेटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा बेटा है, उनको आना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है ना, जिसे उनके बड़े भाई हैं जो अफजाल अंसारी जी, वो यही गाजीपुर से सांसद रहे हैं बसपा से, फिर सपा ने अभी टिकट भी दे दिया उनको। जी। इसके बाद मन्नू अंसारी हैं जो अभी विधायक हैं ये मोहम्मदाबाद विधानसभा से। तो तमाम जो है विधायक और सांसद उन्हीं के परिवार से आते रहे हैं।
अब आप इसका खुद ही अंदाजा लगाएं कि अगरचे एक बंदा घर के अंदर, एक मेंबर कोई घर नहीं चला पाता है, अगर एक बंदा किसी घर के अंदर चोर निकल जाता है तो उसकी पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती है। तो आप इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगरचे सिलसिला बाद सिलसिला चलता आ रहा, सांसद होते चले जा रहे हैं, सारे लोग बनते चले जा रहे हैं, तो इसकी वजह कहीं तो कहीं अपने खून पसीने को उन्होंने मोहब्बत को जताया है ना लोगों पब्लिक के अंदर, तभी तो इस तरीके से बनते चले आ रहे हैं। नहीं तो घर में 5 परिवार है, 5 में किसी से पटती नहीं है, बाप बेटा को नहीं समझ पाता, बेटा बाप को नहीं समझ पाता है। लेकिन आप ये सोचें कि इतने पूरे पूर्वांचल में लोग इस तरीके से मोहब्बत से सैलाब की तरह उमड़ते चले आ रहे हैं, क्यों? आज मुख्तार अंसारी की मोहब्बतें हैं तभी। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राय कुरैशी। आप भी मतलब इधर से ही हैं? यहीं पे हमारा घर है। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से बातें हो रही है कि जो है वो मुख्तार अंसारी डॉन माफिया? देखिए, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला देख रहा है, हम तो उनके उम्मत है, एक मिट्टी का खिलौना है, जो इंसाफ करेंगे वो करेंगे, जो होना था तो हो गया, उस पर हमको अपना जबान खोलने की क्या जरूरत है। अल्लाह ताला का भरोसा है, जब रावण का घमंड नहीं रहा तो हमारा क्या रहेगा। बस इससे वैसे नहीं बोलेंगे। तमाम लोग हैं और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम जानते हैं। आप सर यही ये लोग हैं? ये हैं। अच्छा, आप अच्छा, क्या नाम है सर? शहजादे खान जी। तो जिस तरीके से बातें हो रही है कि मुख्तार अंसारी माफिया डॉन, और यहाँ पर तमाम सुबह से क्या कल रात से जब से पता चला है लोगों की भीड़ है। वो तो जनता जानती है कि माफिया कौन है और कौन नहीं, ये तो जनता जानती है। और हमको लगता है कि सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि असली माफिया कौन है और किसको लोग माफिया बनाते हैं। जनता तो इनको मसीहा बोलती है और लोगों के लिए काफ़ी मदद भी करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, 5 बार के विधायक रहे हैं। फिर ऐसा नहीं है, सारी बातें जो है पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं। आप मिले थे पर्सनली कभी? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, कई बार मिला हूँ उनसे। काफ़ी तब क्या बोलता है, बोला जाए कि किसी से बात भी वो करे तो वो उनकी मोहब्बत से वो बात में इतनी मोहब्बत थी। तो वैसे इंसान होते हैं लोगों का कहना जो है वो सरासर गलत है। जनता जानती है, पब्लिक जानती है, सभी लोग जानते हैं। जो लोग गलत कह रहे हैं वो भी जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। क्या बताया जाए, 70% जो है हिंदू भाई जो है उनको वोट करते हैं, लोगों की वो मदद करते हैं, तो फिर गलत कैसे होगी? 5 बार विधायक, 5 बार से वो विधायक रहे, फिर उनके बेटे वहीं से विधायक है, मोहम्मदाबाद से उनके भतीजे विधायक है। बहुत सारी चीजें हैं, आप जानते हैं। बहुत ही गम का माहौल है, लोगों में काफ़ी तकलीफें हैं। बहुत सारे घरों में हमको लगता है कि आसपास के पूरे इलाके में कई जगहों को हिंदू भाइयों में 70-80% लोगों में खाना नहीं बने। अच्छा जी, ऐसा है, बहुत गमगीन माहौल है। मतलब जो हिंदू समाज से आते हैं, जैसे कई धर्म के लोग यहाँ पर देखे गए, हिंदू हो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग आ रहे हैं। तो सभी लोग गमजदा हैं और जो है चूल्हा नहीं जला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, सभी लोग गमजदा हैं, सभी लोग अफसोस में हैं। बहुत सारे लोगों की के दर्द को उनके आंखों से देखा जा सकता है। देखा गया था कि अभी कुछ लोग जो थे जो बातें करते करते रो रहे। बिल्कुल जी जी, वो सारे धर्म के लोग जो यहाँ पे, धर्म जाति का कोई मसला नहीं है, यहाँ पे सभी लोग मोहब्बत वाले लोग हैं। और ये सिर्फ जो है अब क्या बताया जाए, होली की बारात निकाला करते थे। होली की बारात निकलती थी, ऐतिहासिक बारात निकलती थी। अगर ऐसा कोई बात होता, मतलब जो त्योहार होते थे हिंदू मुस्लिम वो भी नहीं मानते थे, नहीं मानते। जो हिंदू के त्योहार होते थे वो भी अदम मनाते थे, खुल के मनाते थे। और हाथी घोड़े जितने मतलब कि हो सकते थे बारात में लोगों के इकट्ठा, 50,000 लोगों को इकट्ठा करके मंडी समिति से लेके 70% से 80% हिंदू भाई उनके साथ रह के होली का गुलाल खेलते हुए, कोई छत से कुछ फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है, कोई रंग फेंक रहा है। इस तरीके से वो मनाते थे त्यौहार। ऐसा कोई बात नहीं है कि मतलब कि ये माफिया और सरगना, माफिया सरगना तो सबको पता है कि कौन कौन सरगना है, कौन माफिया है। अभी ये तो बात कहने की, अगर सरगना होता, माफिया होता तो क्या उनको जनता चुन देती? ये सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार 5 बार से वो विधायक रहे, वहीं से जेल में रहने के बाद भी, जेल में रहने के बावजूद भी वो 5 बार विधायक रह चुके, 5 बार विधायक रह चुके हैं। फिर इसके बाद उनके भतीजे मन्नू साहब हैं, श्वेत उर्फ मन्नू साहब भी विधायक हैं जी। अब बता सकते हैं कि माफिया कौन है? माफिया होता, कोई गुंडा होता तो इस तरीके से काम नहीं होता। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।